क्लास 5th मॉडल पेपर टेस्ट 1 हमने डाल चुके हैं। आज हम एक मॉडल टेस्ट पेपर और लेके आए हैं क्लास इंग्लिश 5th इंग्लिश का, ठीक है, जो कि टेस्ट पेपर नंबर 2 है। ठीक है, इस प्रकार के पेपर्स आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो आपको जैसे कि पता ही है कि शुरू में 10 क्वेश्चन जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिनके अंदर आपको चॉइसेस होती हैं, उनमें से आपको आंसर भरना होता है। तो सबसे पहले चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपने पोएम पढ़ी हुई है, ओवर द ग्रीन आपके लेसन में है। इज़ रिटन बाय, इसको किसने लिखा है ये पूछ सकते हैं आपसे। तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, इसके पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनिशियली द गार्डनर वॉज, आपने गार्डनर वाला लेसन पढ़ा होगा। गार्डनर कैसा था? बहुत लेजी था, तो आंसर आएगा लेजी गार्डनर था। नाम ही उसका लेसन का क्या था? द लेजी गार्डनर। विच गेम कीप्स अस फिजिकली फिट एंड हेल्दी? कबड्डी, आपने लेसन पढ़ा है, प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, ये गेम आपको क्या करता है? फिजिकली फिट रखता है और हेल्दी रखता है। द पिजन इज, पिजन कैसा होता है? तो पिजन एक फैट ग्रे एंड वाइट बर्ड होता है। ग्रे भी होता है और वाइट बर्ड भी होता है। तो फेड, ग्रे एंड वाइट बर्ड, ये आपके आंसर्स हो गए। ये 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स हो जाएंगे आपके। फिर आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। यह ऑप्शन है आपके पास, सेक्रीफाइस, अमेजिंग, प्रिकॉशंस। डॉग्स हैव अ डैश पावर टू स्मेल आउट, एक अमेजिंग पावर होती है उनके पास। कैसी होती है? अमेजिंग। तो इसमें आप लोग पहले आंसर में क्या लिखेंगे? अमेजिंग। तो फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। फर्स्ट का आंसर है अमेजिंग। वी आर रेडी टू डैश अवर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन, तो वी आर सेक्रीफाइसेस। ठीक है, वी आर रेडी टू सेक्रीफाइसेस आवर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। और लास्ट ऑप्शन जो बचा है तीसरा, वो तीसरे वाला ऑप्शन का हो जाएगा प्रिकॉशंस। थर्ड है, बिफोर हैविंग अ पेट वी शुड नो अबाउट द प्रिकॉशंस, मतलब किसी पेट को रखने से पहले, किसी जानवर को पालने से पहले हमको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस रखना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, इनके 3 मार्क्स हो जाएंगे आपके। फिर मैच द फॉलोइंग। गार्बेज, वेस्ट, पहला आंसर। नेक्टर, नेक्टर एक प्रकार का शुगरी सब्सटेंस होता है फ्लावर के अंदर, मीठा, स्वीट, जो कि मधुमक्खियाँ या बीज यूज़ करती हैं। बेड, यूज्ड फॉर स्लीपिंग, सोने के लिए काम आता है। ठीक है, तो अब सेक्शन बी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेंजा पोएम का दिया है, पोएम की कुछ लाइनें दी और उसमें से आपको क्वेश्चन के आंसर देना है बच्चों। क्वेश्चन कैसा आएगा? रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको पढ़ के फिर इसमें से आंसर देना है। वॉट इज अ हाउस? इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। ठीक है, ये 5 लाइन्स है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बने हैं। ये आपकी जो लाइन है वो हाउस अ होम नाम की पोएम से लिया गया है। और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय अ हाउस, एक घर का मतलब क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू वी फील एट होम। तो बच्चों इन दोनों के आंसर ये है। व्हाट इज मीन्ड बाय अ हाउस इज वन विच इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, एक घर वो है जो किससे बना है? ब्रिक और स्टोन से। एंड विच हैज़ डोर्स एंड विंडोज, जिसके अंदर दरवाजे और खिड़कियाँ हों। क्वेश्चन की जो पोएम थी उसमें भी देखो यही लिखा है, इट्स ब्रिक एंड स्टोन, वुड दैट हार्ड, सम विंडो ग्लास। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। हाउ डू वी फील एट होम, हम घर पर कैसा महसूस करते हैं। वी फील कंफर्टेबल एट होम, हमें घर पर अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वी फील कंफर्टेबल एट होम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर द बर्ड्स सरप्राइज्ड, ये आपका लेसन 2 द पिजन वाला जो लेसन है उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वाई वर द बर्ड्स सरप्राइज्ड, बर्ड जो हैं वो इतने सरप्राइज्ड क्यों हैं? तो इसका आंसर है द बर्ड्स वर सरप्राइज्ड टू सी द सडन चेंज इन द मंकीज बिहेवियर, मंकी के व्यवहार में, बिहेवियर में, है ना, मंकी का जो व्यवहार है, मंकी का जो बिहेवियर है
वो सडनली मतलब एकदम चेंज हो गया, ठीक है, वो इस चीज़ को देखकर सरप्राइज्ड हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट इज एन एरियल रूट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स में आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। व्हाट इज एन एरियल रूट, एक एरियल रूट क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर है एन एरियल रूट्स ब्रांच ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, मतलब किसी पेड़ की कोई ब्रांच जो है वो ग्राउंड को टकराने लगती है, ड्रॉप टू द ग्राउंड, ग्राउंड को टकराती है, टेक्स रूट्स अगेन, और वो फिर से रूट बन जाती है, एंड शेड मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन, और वो अपने ऊपर और भी बहुत सारी टहनियाँ या ब्रांचेस लगा लेती है क्योंकि वो रूट भी बन जाती है, ठीक है। तो क्या बोला, एन एरियल रूट इज़ अ ब्रांच, एरियल रूट एक प्रकार की पेड़ की ब्रांच होती है, किस पेड़ की होती है ये, बैनियन ट्री की, ड्रॉप टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड तक ड्रॉप हो जाती है, टेक्स रूट्स अगेन एंड शेड्स मोर ब्रांचेस ऑन देयर ओन, ठीक है, और भी ब्रांचेस जो हैं उसके ऊपर आ जाती हैं क्योंकि वो रूट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, ठीक है, हमको वाटर को इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए? इसका आंसर है बच्चों, स्टेगनेंट वाटर इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मॉस्किटोज, मतलब रुका हुआ जो पानी होता है, कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर ब्रीडिंग यानी जन्म ले सकते हैं बहुत सारे मॉस्किटोज, आपने देखा होगा कहीं पानी भरा था ऊपर मॉस्किटोज आ जाते हैं। देयर फॉर वी शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट, मतलब पानी को स्टेगनेट या रुका हुआ या कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, उससे मॉस्किटोज या मच्छर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड अनिल गेट रिजर्व अ सीट नियर, ठीक है, अनिल ने अपने नियर में सीट क्यों रिजर्व करके रखी? ठीक है बच्चों, फिर बता दूं मैं आपको, हमको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से जो क्वेश्चन है वो सब 3 मार्क्स के हैं, ये क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना, 3 मार्क्स के आपको 10 क्वेश्चन आना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला था, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, 6 क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाई डिड अनिल गेट रिजर्व अ सीट नियर द विंडो, मतलब अनिल ने सीट रिजर्व क्यों करी नियर द विंडो? अनिल गॉट रिजर्व द सीट नियर द विंडो इन ऑर्डर टू एंजॉय द ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब वो इन ऑर्डर टू एंजॉय द ग्रीनरी, मतलब एंजॉय करने के लिए जो ग्रीन माहौल होता है रोड के आसपास, घास होती है या जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनको देखने के लिए, एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर स्प्रेड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, जो कि रोड के दोनों तरफ दिखाई देती थी उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे ग्रामर से है, कंबाइन दी सेंटेंसेस, ये 2 सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है। द बॉय इज माई ब्रदर, ही शर्ट इज रेड, ठीक है। सो स्टूडेंट आंसर क्या बनेगा, द बॉय इन रेड शर्ट, जो कि रेड शर्ट में है, द बॉय इन रेड शर्ट, कौन है वो? इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। द बॉय इन रेड शर्ट, जो लड़का रेड शर्ट में है वो मेरा भाई है। इज माई ब्रदर, ठीक है स्टूडेंट्स, आए समझ में? ये था आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन। क्या किया हमने बताया द बॉय इज़ माई ब्रदर, वो जो मेरा भाई है उसने रेड शर्ट पहनी है, तो द बॉय इन रेड शर्ट, वो लड़का जो रेड शर्ट में खड़ा है, इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेविड इज़ अवर फ्रेंड, डेविड इज़ अवर फ्रेंड, डेविड हमारा दोस्त है। हिज मदर इज़ अ नर्स, उसकी मदर एक नर्स है। सो अब यहाँ देखते हैं बच्चों,
आवर फ्रेंड डेविड्स मदर इज अ नर्स। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ बताया जा रहा है कि हमारा जो दोस्त है उसकी मदर एक नर्स है। तो वो यहाँ बोलना है हमको कि हमारा दोस्त डेविड है, अवर फ्रेंड डेविड्स, हमारे फ्रेंड डेविड की मदर, अवर फ्रेंड डेविड्स मदर इज़ अ नर्स, वो क्या है? एक नर्स है। ठीक है, सही आंसर ये रहेगा बच्चों। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं? द टीचर टॉट अ लेसन, इसको नेगेटिव बनाना है। ये पास्ट की बात है, किसकी बात है? पास्ट की। द टीचर टॉट, टॉट टीच का सेकेंड फॉर्म होता है बच्चों। द टीचर टॉट अ लेसन मतलब टीचर ने एक लेसन पढ़ाया, ये पास्ट की बात है। अगर इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हमको यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जोड़ना पड़ती है, डिड। तो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर डिड नॉट टीच अ लेसन। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या होगा इसका। द टीचर डिड नॉट, और पढ़ाने को क्या कहते हैं? टीच द लेसन। हमारे पास क्वेश्चन क्या था? द टीचर टॉट अ लेसन, सॉरी यहाँ अ लेसन था, मैंने द लिख दिया, अ लेसन आएगा। क्वेश्चन ये था द टीचर टॉट अ लेसन। नेगेटिव बनाना है तो ये हमेशा पास्ट में लगता है डिड नॉट, तो आपने लगा दिया द टीचर डिड नॉट टीच। जो वर्ब हमारी मेन यहाँ थी टॉट, टॉट होती है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, तो हमने लगा दिया टीच, बाकी सेम रहेगा अ लेसन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। द काउस, सॉरी द काउ गिव्स मिल्क। द काउ, गाय जो है दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क, इसको भी नेगेटिव बनाना है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है बच्चों, है ना, प्रेजेंट सिंपल का, है ना। द काउ गिव्स मिल्क, गाय गाय दूध देती है, मतलब रोज देती है ना, हर गाय दूध देती है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमको यहाँ पर लगेगा डज नॉट। क्या लगेगा? डज नॉट। प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ, ये एक्चुअली सिंगुलर है, द काउ एक सिंगुलर है, द काउ यानी कि गाय, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है। तो द काउ डज नॉट गिव मिल्क, द काउ डज नॉट गिव मिल्क। सेंटेंस में गिव्स लिखा था, यहाँ लगा है गिव। गिव्स जो है वो गिव में चेंज हो जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि काउ के साथ, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में एस लगता है। गिव्स, गिव मेन वर्ड है, उसके साथ एस लगा। लेकिन जब हम डज नॉट यूज़ कर लेते हैं, जब हमने यूज़ कर लिया डज नॉट, तो हमें फिर गिव्स नहीं लगाना पड़ेगा, एस हट जाएगा, सिर्फ गिव आएगा। तो द काउ डज नॉट गिव मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चेंज द वॉइस। हमको वॉइस चेंज करना है। दो प्रकार के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। यहाँ लिखा है अनीस, ANEES, अनीस कॉल्ड द ऑपरेटर। यहाँ पर भी आप देखो, अनीस मतलब कोई व्यक्ति होगा, कॉल्ड यानी उसने बुलाया किसको? द ऑपरेटर को। तो कॉल्ड भी कॉल वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी ये भी अनीस कॉल्ड द ऑपरेटर, ये पास्ट का सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? पास्ट का। ठीक है, अगर हम इसको क्या बनाना चाहें, पैसिव बनाना चाहें, तो हम इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। अनीस कॉल्ड द ऑपरेटर, देखिए ये होता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। यहाँ पर वर्ब में आया सेकेंड फॉर्म, कॉल वर्ब का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड होता है, COCALL कॉल। ठीक है, द ऑपरेटर, तो अनीस कॉल्ड द ऑपरेटर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट है। पास्ट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, पहले तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। इसको सबसे पहले लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लिखते हैं। तो हम सबसे आगे क्या लिखेंगे? द ऑपरेटर कैसा हो है? पास्ट में पैसिव बनाते समय वॉज या वर लगता है, ये सिंगुलर है, द ऑपरेटर एक ही व्यक्ति है, तो द ऑपरेटर वॉज कॉल्ड
बाय अनीस। ठीक है, क्या करते हैं इसके अंदर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑपरेटर सबसे आगे। पास्ट में वॉज और वर लगता है लेकिन ऑपरेटर सिंगल है, इसके लिए इसके साथ वॉज लगा। कॉल्ड जो मेन वर्ब है ये, इसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सेम ही होता है, जो सेकंड है वही थर्ड, तो यहाँ पर भी कॉल्ड आएगा। किसने बुलाया? अनीस ने, तो बाय अनीस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मनीष लर्न्स इंग्लिश। मनीष लर्न्स इंग्लिश। सेकंड है मनीष लर्न्स इंग्लिश। फिर से समझा दूँ आपको, मनीष इंग्लिश सीखता है, तो मनीष हो गए हमारे सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गए हमारे, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पता करो ये कौन से टेंस का है, तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाए, बस वर्ब फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लर्न होता है, एस लगा है उसके साथ, क्योंकि मनीष सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस लगता है प्रेजेंट में, तो मनीष लर्न्स यानी प्रेजेंट सिंपल है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जब पैसिव बनाते सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, सबसे पहले क्या आएगा? इंग्लिश। प्रेजेंट में इज एम आर लगते हैं, इंग्लिश सिंगुलर है, तो इंग्लिश इज इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है लर्नड, LEARNT लर्नड। इंग्लिश इज लर्नड बाय किसके द्वारा? मनीष, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय मनीष। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया इंग्लिश, इसके बाद इंग्लिश के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर में इज लगता है, प्लूरल होता तो आर लग जाता। ठीक है, तो इंग्लिश इज लर्नड बाय मनीष। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको आर्टिकल लिखना है। यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं बच्चों? ए एंड द, एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। चारू हैज़ डैश ब्लू पेन। बच्चों जहाँ भी अल्फ़ाबेट में जहाँ आपको जैसे यहाँ ए एन या द लगाना है, तो आप इस चीज़ को देखते हो, यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है ब्लू, तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ लिखा है ब्लू, ये वर्ड किससे चालू हो रहा है? बी से। अब आपको पता होगा कि हमारे जो इंग्लिश के 26 लेटर है उसके अंदर 5 होते हैं वोवल्स, AEIOU। जो भी शब्द इनसे चालू होते हैं उनके आगे लगता है एन, और जो इनके अलावा चालू होते हैं, जैसे यहाँ बी लिखा है, जैसे सी लिखा है, उनके आगे लगता है ए। ठीक है, तो ये लिखा ब्लू, बी से चालू हुआ है। अगर इनमें से किसी से चालू होता AEIOU से, तो उसमें एन लगा देते हैं, तो ये बी से हुआ इसलिए इसके आगे क्या लगेगा? ए। ठीक है, तो चारू हैज़ अ ब्लू पेन, तो यहाँ क्या आंसर आएगा बच्चों? अ ब्लू पेन। आई वॉन्ट डैश बुक विच इज़ ऑन द राइट शेल्फ। आई वॉन्ट द बुक विच इज़ ऑन द राइट शेल्फ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। किसी स्पेशल बुक की बात हो रही है जो कि राइट शेल्फ में रखी हुई है। ठीक है, जब कोई चीज़ स्पेशल हो जाती है, फेमस हो जाती है, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, तब उसके आगे लगता है द। अगर ये सिर्फ बोलता आई वॉन्ट अ बुक तो आ लग जाता, आई वॉन्ट अ बुक, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं विच इज़ ऑन द राइट शेल्फ, जो राइट शेल्फ में रखी है, मतलब कोई दूसरी ऐसी फिक्स्ड बुक है वही चाहिए इनको, इसलिए यहाँ क्या लगेगा? THE द। तो सेकेंड का ऑप्शन क्या होगा बच्चों? द। सेकेंड ऑप्शन में आप लिखोगे THE द। अगला क्वेश्चन 5, रीड द फॉलोइंग। अब आपके 3 नंबर के देखा 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हो गए? ये देखिए 10। आपके 30 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक, तो 30। अगला है रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब यहाँ पैसेज की जगह नोटिस लिख दिया उन्होंने। क्या लिख दिया? नोटिस एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आपको एक एग्जाम में नोटिस लिखा आएगा ऐसा, इस नोटिस को पढ़ना है और इस नोटिस में से कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। नोटिस क्या है? नोटिस लिखा है ड्राइंग कॉम्पिटिशन के बारे में। आवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑन 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे, मतलब चिल्ड्रन डे के दिन हमारे स्कूल में क्या हो रहा है? एक ड्राइंग कंपटीशन हो रहा है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट आर टू गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स। जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो अपने क्लास टीचर को अपना नाम दे दें।
द पार्टिसिपेंट विल हैव टू ब्रिंग कलर एंड ड्राइंग शीट, जो पार्टिसिपेंट है जो हिस्सा ले रहे हैं उनको कलर और ड्राइंग शीट दोनों लाना पड़ेगी। ठीक है, डेट है 8 नवंबर 2022 और 8 तारीख के दिन आपने ये लिखा है नोटिस। हेडमास्टर साहब हैं, उनने लिखा है यहाँ पर, या आप अपने नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इससे क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, नोटिस किस चीज़ के बारे में है। बच्चों ये रहे क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, इसके आंसर मैंने यहाँ लिख रखा है। दिस नोटिस अबाउट ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ये नोटिस किस बारे में था, एक ड्राइंग कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज यानी हेल्ड किया, मतलब रखा है, कॉम्पिटिशन रखा है, उसके बारे में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। व्हेन विल द कॉम्पिटिशन बी हेल्ड, कॉम्पिटिशन कब होना है, तो बच्चों इसका आंसर यही लिखा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है 14 नवंबर को होना है। कब होना है, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। तो आंसर क्या है, द कॉम्पिटिशन विल हेल्ड ऑन 14 नवंबर, कब होना है, 14 नवंबर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हु डू द पार्टिसिपेंट हैव टू गिव देयर नेम्स टू, क्वेश्चन पढ़वा दूँ आपको, हु डू द पार्टिसिपेंट हैव टू गिव देयर नेम्स टू, पार्टिसिपेंट को अपना नाम किसको देना होगा हिस्सा लेने के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैव टू गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर, उनको उनके क्लास टीचर को ही नाम देना होगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट विल दे हैव टू ब्रिंग, उन्हें क्या लेके आना होगा, द पार्टिसिपेंट विल हैव टू ब्रिंग कलर्स एंड ड्राइंग शीट विद देम। लास्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इशूड द नोटिस, नोटिस किसने लिखा है, तो यहाँ पर बच्चों नीचे नाम लिखा होता है जिसने लिखा है, यहाँ हेडमास्टर लिखा, मतलब स्कूल के हेडमास्टर ने ये लिखा हुआ है। तो द नोटिस हैज़ बीन इशूड बाय द हेडमास्टर, किसने किया है, स्कूल के हेडमास्टर साहब ने किया है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन था बच्चों, 1 2 3 4 5 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ गुड फैमिली, गुड फैमिली के ऊपर एक नोट लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ गुड फैमिली, गुड फैमिली के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है। ठीक है बच्चों, ये रहा आंसर। अ गुड फैमिली इज़ वन वेयर वी फाइंड लव एंड अफेक्शन अमंग द मेंबर्स, मतलब एक गुड फैमिली वो होती है जहाँ पर हम फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या देखते हैं कि फैमिली मेंबर्स के बीच में क्या है, लव और अफेक्शन, मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव है। देयर इज़ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग देम ऑल, और उनके बीच में एक दूसरे में आपसी, म्यूचुअल मतलब आपसी, अंडरस्टैंडिंग मतलब एक दूसरे को समझते हैं। दे नो ईच अदर, नो यानी जानते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं अच्छे से। लाइक्स एंड डिसलाइक, उनकी पसंद क्या है उनकी नापसंद क्या है। एंड डू अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से काम करते हैं। देयर इज़ वन गार्जियन एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर डू अकॉर्डिंग टू हिज और हर, ठीक है, विल, मतलब देयर इज़ ओनली वन गार्डियन, मतलब एक ही गार्जियन होता है वहाँ पर, और बाकी लोग रेस्ट ऑफ द फैमिली, बाकी फैमिली जो है अकॉर्डिंग टू क्या काम करते हैं, डू करना, अकॉर्डिंग टू हिज और हर विल, उनकी इच्छा से, विल यानी उनकी मर्जी, उनकी इच्छा से काम करते हैं। देयर इज़ डिसिप्लिन, वहाँ पर डिसिप्लिन होता है। नो बडी डेयर टू ब्रेक इट, नो बडी मतलब कोई भी, डेयर्स यानी हिम्मत नहीं करता है उन रूल को तोड़ने का। दे शेयर हैप्पी एंड सैड मोमेंट टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ अच्छे और बुरे, हैप्पी और सैड सारे मोमेंट बिताते हैं। वी फाइंड पीसफुल एटमॉस्फेयर इन अ गुड फैमिली, हमको एक पीसफुल माहौल मिलता है एक अच्छी फैमिली के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था, शॉर्ट नोट है ना। अगला क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू ₹200 टू बाय बुक्स, मतलब आप एक लेटर लिखोगे अपने फादर को, पिता को, कि मुझे 200 रुपये भेज दो क्योंकि मैं बाय बुक्स मतलब किताबें खरीदना चाहता हूँ, किताबें खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर इसके और में एक और लेटर आ सकता है बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आप अपने स्कूल के हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखो। ठीक है, टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कि वो आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दें, क्या दें, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दें। सो स्टूडेंट, ये एक बहुत ही स्मॉल सा लेके आए हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको आराम से लिख सके, और सही भी है।
सबसे पहले इंदौर 24/8/22 लिखा है। अब आप इसमें जो डेट डालना चाहो डाल दो, जिस दिन आपका पेपर हो वो डेट डालना। माय डियर फादर, मेरे प्यारे पिता। आई एम हैप्पी बिकॉज, मैं खुश हूँ क्योंकि माई न्यू सेशन हैज़ बीन स्टार्टेड, क्योंकि मेरा नया सेशन चालू हो रहा है पढ़ाई का। टू आई नीड टू बाय न्यू बुक्स, मुझे कुछ नई बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ सेंड मी ₹200 बाय मनी ऑर्डर वेरी सून, बहुत ही जल्दी मुझे 200 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। रेस्ट इज़ फाइन, रेस्ट इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। योर अफेक्शनेटली सूरज, यहाँ पर अपना नाम लिख लेना, जो भी आपका नाम हो बच्चों, तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन था वो हेडमास्टर सर को था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ये लेटर में आपको कुछ लिखना पड़ता है कि आप किसको लिख रहे हो, तो टू द हेडमास्टर। अब यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखना जो भी है, जैसे डेली डे एकेडमी लिख दिया आपने, इंदौर MP। सब्जेक्ट में क्या डालोगे, एप्लीकेशन फॉर इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC शॉर्ट में। रिस्पेक्टेड सर या मैम भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंदौर टू भोपाल, मतलब बहुत ही आदरपूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे जो पिता हैं, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, कहाँ, इंदौर से भोपाल। सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, मैं अपनी स्टडी यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई शैल गो विथ हिम, मुझे उनके साथ जाना पड़ेगा, एंड स्टडी देयर नाउ, अब मैं वहाँ पर स्टडी करूँगा। सो काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया करके मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। एंड ऑब्लिक, मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। थैंकिंग यू सर, यहाँ पर थैंकिंग यू सर या मैम लिख सकते हो। योर ओबिडेंटली गौरव, क्लास 5th A, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख लेना। डेट कौन सा डालोगे, जिस दिन पेपर है वो वाली डेट डाल देना यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। स्टूडेंट, इसके अलावा आपको ऐसे भी आ सकता है या कोई पैराग्राफ लिखने को आ सकता है वंडर ऑफ साइंस जैसे ऑब्जेक्ट पर, जो कि बहुत आता है, वंडर्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे करवा देता हूँ लास्ट में, ठीक है। सो स्टूडेंट, तो वंडर ऑफ साइंस के ऊपर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस की एज में रह रहे हैं, मतलब साइंस का ज़माना है आज। देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, बहुत सारे साइंस के वंडर्स यानी चमत्कार आ चुके हैं। विद द हेल्प ऑफ साइंस वी कैन डू मिरेकल्स, हमने बहुत सारे जादू या किए हैं, देख सकते हैं। नाउ डेज साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, आज के समय में साइंस हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अ मैन हैज़ रीच टू मून विद द हेल्प ऑफ साइंस, इंसान चांद पर पहुंच गया सिर्फ साइंस की मदद से। नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन, बिकॉज ऑफ आवर नीड मैनी डिस्कवरीज टेक्स प्लेस, मतलब ज़रूरत ही इन्वेंशन के लिए मदर है, मतलब ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। ज़रूरत होती है तभी हम कोई चीज़ करते हैं, इसी वजह से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवर मैनी नीड्स डिस्कवरीज टेक्स प्लेस, बहुत सारी डिस्कवरी या खोज हुई हैं, ठीक है। साइंस ड्यू टू इट्स इन्वेंशन मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड जॉयफुल, बहुत सारी इन्वेंशन की वजह से हमारी लाइफ को कंफर्टेबल और जॉयफुल बना दिया है साइंस ने, ठीक है। जैसे देखो बच्चों, फ़ैन है, AC है, ठीक है, गर्मी में राहत दिलाते हैं, ठंडी में हीटर होता है, ठीक है, वो आपको राहत दिलाता है, गर्म पानी होता है उससे, ओके। कार से, बसें से, प्लेन से, शिप से आप बहुत आसानी से कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, मोबाइल से कम्युनिकेशन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल और जॉयफुल आपकी लाइफ को बना दिया है। देयर आर मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर फ़ोन, मोबाइल, कंप्यूटर, देयर आर दीज इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ साइंस, ये सब साइंस की हेल्प से हो रहा है। देयर आर मेनी मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, बहुत सारे ट्रैवलिंग के मीन्स हैं, जैसे कि इन्वेंशन ऑफ बसेस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, साइंस ऑल्सो हैज़ डन मिरेकल, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में, दवाइयों की, मेडिसिन, दवाइयों की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में साइंस ने बहुत सारे जादू किए हैं। साइंस हैज़ मेड स्पेस ट्रैवल पॉसिबल, साइंस की वजह से हम दुनिया घूम सकते हैं, स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस ट्रैवल को पॉसिबल कर दिया है। तो बच्चों ये था आपका आज का वीडियो, ठीक है। ध्यान से देखते रहें, ऐसे और वीडियो डालेंगे और इनको अगर आप पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो।